हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज का दोस्तों टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों हम 50 जीके जीएस के प्रश्न एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए, आज का पहला जो प्रश्न होगा दोस्तों मोस्ट होगा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे अवस्थित है? देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की बात बोल रहा है। तो हड़प्पा जो दोस्तों सभ्यता था वह सिंधी नदी यानी सिंधु नदी के किनारे था। सिंधु नदी के क्या दोस्तों था? किनारे। इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? सी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए डायग्राम में सिंधु नदी है। सिंधु को हम लोग क्या करते थे? इंडस। इंडस लोग जो आए थे, यानी जो यूनान के लोग आए थे दोस्तों, सिंधु को क्या कहते थे? इंडस कहते थे। इसलिए इसको सिंधु नदी और इंडस नदी भी कहा जाता है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 2 को समझिएगा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, ये बात पूछ रहा है ना। दैविक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, गंगा सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, बता सकते हैं। तो इसको दोस्तों आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, सिंधु घाटी सभ्यता। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी इज द राइट आंसर। ये देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? डायग्राम है। जो इसमें जो ये वाला जो दोस्तों गुंबज है वो क्या है? मोहनजोदाड़ो के अन्नागार है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता का काल किस युग से संबंधित है? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का काल किस युग से संबंधित रखता है? पाषाण युग से संबंधित रखता है, ताम्र पाषाण युग से संबंधित है, लोह युग से, आधुनिक युग से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? वी इज द राइट आंसर, ताम्र पाषाण युग। क्या हो जाएगा? ताम्र पाषाण युग। देखिए दोस्तों, उस समय ताम्र पाषाण युग में ना मनके बनते थे। क्या बनते थे दोस्तों? मनके बनते थे। तो ये है मनके। ठीक है, मनके उस समय बाँट बनती थी। ठीक है, उनका बाँट जो है दोस्तों क्या था? माप तौल का एक विधि था। ठीक है, और वस्तु विनिमय से वो लोग क्या करते थे? जीते थे उस समय के लोग। ठीक है, जो सिंधु घाटी नदी, रावी नदी के किनारे क्या थे? बसे थे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 14 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज का जो श्रेय जाता है वो दयाराम साहनी जी को जाता है। यानी बीच द राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी हो जाएगा। जो यहाँ पर दोस्तों देखिए, दयाराम साहनी जो है पुरातात्विक सर्वेक्षण के क्या थे, है ना, खोजकर्ता के रूप में जाने गए। अच्छा, ये कब जाने गए दोस्तों? ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। तो सन 1921 ईस्वी में। ठीक है, सन 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के द्वारा, है ना, इनको प्रेरणा दी गई कि यहाँ पर उत्खनन कार्य किया जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सन 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में पहले पुरातात्विक सर्वेक्षण के विभाग के जो डायरेक्टर थे दोस्तों, वो कौन थे? तो उस समय दोस्तों डायरेक्टर जो थे, तो उस समय दोस्तों 3 डायरेक्टर हुआ करते थे। कौन कौन होते थे? व्हीलर होते थे। ठीक है, व्हीलर होते थे, जॉन सर मार्शल होते थे, और कनिंघम जी होते थे। ठीक है, तो 3 होते थे उस समय पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो सर जॉन मार्शल के देख रेख में, है ना, सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने क्या किया था? हड़प्पा की खोजाई की थी। ठीक है, हड़प्पा क्या की थी? खुदाई की थी। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला जो प्रश्न होगा मोस्ट होगा, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 5 है, मोहनजोदाड़ो खोज किसने की? मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की दोस्तों? तो उसका नाम आता है ना, राखलदास बनर्जी। यानी बीज द राइट आंसर, राखलदास बनर्जी। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने कब किया था दोस्तों? तो सन 1922 ईस्वी में किए थे। कितने? सन 1922 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। मोहनजोदाड़ो कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो जो है इस समय के पाकिस्तान में अवस्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान में अवस्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान के लरंकाना जिला में। कौन सा? लरंकाना, है ना, लरंकाना जिला में दोस्तों क्या है? अवस्थित है। ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? वी इज द राइट आंसर, पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं यहाँ तक दोस्तों आप लोग क्लियर होंगे। अगला प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 है। प्रश्न नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? है ना, देवनागरी थी, ब्राही थी, चित्र लिपि थी, अरबी थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, वो चित्रलिपि का प्रयोग करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस समय जो राजनीतिक विधि थी और
जो माप तौल की विधि थी वो बांट थे। ठीक है, तो उस समय के लोग क्या करते थे दोस्तों, किसी चीज को बताने के लिए चित्र का इस प्रयोग करते थे। क्या, चित्र का प्रयोग करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, कड़ा हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी। देखिए दोस्तों, हड़प्पा जो सभ्यता था उसका लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है। ठीक है, तो क्या है भाई दोस्तों उसका रीजन, तो बहुत पुरानी है। सही बात है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता आज से नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का बताया जाता है 2500 ईसा पूर्व से, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की कहानी है, यानी इतने के बीच की ही घटना है। ठीक है, इसलिए बहुत पुरानी है। ठीक है, कम प्रमाण मिले दोस्तों, सही बात है, कम वहाँ से प्रमाण मिले, जितने साक्ष्य बचे थे वही पाए गए, और भी कार्बन एडिटिंग से पता लगाया गया। ठीक है, कार्बन एडिटिंग से, यानी कार्बन 14 से पता लगाया गया। ठीक है, भाषा अज्ञात थी दोस्तों, वहाँ की भाषा ही पता नहीं चली, क्योंकि हम लोग को भाषा पता चला होता तो हम लोग उसको पढ़कर समझ सकते थे कि वहाँ के लोग कैसे विधि व्यवस्था है ना, नागरिकता कैसे रखते थे। ठीक है, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी तो उनकी नागरिकता कैसी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सभी कारण, क्या हो जाएगा, सभी कारण। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9, कड़ा हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध स्नानागार दोस्तों कहाँ है, मोहनजोदाड़ो में है। कहाँ है, मोहनजोदाड़ो में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। और अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था, तो दोस्तों सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था, मोहनजोदाड़ो में ही मिला था। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, करा हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना कैसी थी, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनके बीच में नगर योजना क्या थी। ठीक है, करा की अर्थव्यवस्थित थी, गोलाकार थी, सुनियोजित थी, ग्रामीण थी। तो दोस्तों सुनियोजित थी, क्या थी, सुनियोजित, यानी वो नगरीय स्थिति में थी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर दोस्तों हो जाएगा 10, प्रश्न नंबर 10, सॉरी 10 नहीं 11, प्रश्न नंबर 11। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, करा सड़कों का स्वरूप कैसा था, यानी उस समय के जो लोग थे उनका सड़कों का स्वरूप कैसा था, है ना, तिरछा था, सरकरा था, ग्रिड प्रणाली का था और घुमावदार था। दोस्तों उस समय का जो सड़क था ग्रिड प्रणाली का था, तो सी हो जाएगा आपका आंसर। और दोस्तों पूछेगा कि उस समय के सड़क जो है कितने डिग्री पर काटते थे, है ना, तो 90 डिग्री पर काटते थे। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर एक दूसरे के समकोण होते थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, ग्रिड प्रणाली। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 12, मकान किससे बने थे, यानी उस समय के जो लोग थे उनका मकान किससे बनी थी, कच्ची ईंट से बनी थी, पक्की ईंट से बनी थी, पत्थर से बनी थी, लकड़ी से बनी थी। तो उस समय के जो लोग थे दोस्तों वो ईंट से बनाए थे। क्या, ईंट से बनाए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ईंट से उस समय के लोग क्या करते थे, मकान बनाते थे। ठीक है, पकी ईंट से, कैसे, पकी ईंट से। आइए अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर है ना 13, प्रश्न नंबर 13 को देखिएगा, प्रश्न नंबर 13 को देखिए, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, यानी हड़प्पा जो सभ्यता था उसकी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, उद्योग पर थी, कृषि पर थी, शिकार पर थी, मछली पालन पर थी, यानी मत्स्य पालन। तो दोस्तों उस समय के जो लोग थे ना वो कृषि पर, किसका, कृषि पर। ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, कृषि पर निर्भर करते थे। ठीक है, कृषि के आधार पर दोस्तों मछली पालन, है ना, कृषि के आधार पर मछली पालन करते थे, है ना, पशु पालन करते थे, है ना, किस्म किस्म की खेतियाँ भी करते थे। ठीक है, मनके बनाते थे, नील की खेती करते थे। ठीक है, तो उस समय प्रचलित व्यवस्थाएं थी। आगे आइए प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर दोस्तों 14, ध्यान समझिएगा, कराई की मुख्य फसल कौन सा थी, यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी उस समय मुख्य फसल कौन थी, चावल थी, गेहूँ थी, मक्का थी, ज्वार थी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, गेहूँ। क्योंकि उस समय के जो लोग थे ज़्यादा मात्रा में गेहूँ खाना पसंद करते थे, यानी रोटी ज़्यादा खाना पसंद करते थे, क्योंकि नदी के किनारे वो लोग सभ्यता बसाए थे, और नदियों के किनारे क्या होती है दोस्तों, ठंडी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए उन लोग गेहूँ पर ज़्यादा जोर देते थे। ठीक है, और नदियों के किनारे गेहूं का उत्पादन करना बहुत इजी होता है गर्मी के दिनों में, समझ बात को ना। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर। उस समय की मुख्य फसल कौन सी थी, गेहूं थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। अगले प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 15, करा कपास की खेती
सबसे पहले कहाँ हुई, यानी कपास की जो खेती थी सबसे पहले कहाँ हुई थी, मिस्र में हुई थी, चीन में हुई थी, हड़प्पा में हुई थी, है ना, हड़प्पा सभ्यता में हुई थी कि मेसोपोटामिया में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कपास की सबसे खेती का साक्ष्य जो मिलता है दोस्तों कहाँ मिलता है, हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, है ना, दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी। कब किया था, सन 1921 ईस्वी में। कब किया था, सन 1921 ईस्वी में। हड़प्पा दोस्तों किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी। किसके, सिंधु नदी, जिसे इंडस रिवर भी कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस माध्यम से होता था। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस माध्यम से होता था, सिक्कों से, वस्तु विनिमय से, सोने से, चांदी से। तो दोस्तों उस समय के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उस समय जो व्यापार होती थी वो कैसे होती थी, वस्तु विनिमय से। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे, वस्तु विनिमय हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर दोस्तों 17। प्रश्न नंबर 17 को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 17, कह माप तौल में क्या प्रयोग करते थे, यानी उस समय जो है माप तौल के लिए क्या प्रयोग होता था। उस समय लकड़ी होता था, पत्थर के बाँट होते थे, सोने के बाँट होते थे, लोहे के बाँट होते थे। तो उस समय दोस्तों माप तौल के लिए पत्थरों की बाँट बनाते थे। क्या, पत्थरों की बाँट। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा थी दोस्तों, सिक्के थी कि शंख थे कि मुहरे थे कि मनके थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है दोस्तों उस समय की मुद्रा जो थी वो क्या थी, मुहरे थी। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, मुहरे। क्लियर। अगला प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किससे बनी होती थी, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनकी मुहरें किससे बनी थी, मिट्टी से बनी थी, तांबा से बनी थी, पत्थर से बनी थी, लकड़ी से बनी थी। तो दोस्तों उस समय के जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उस समय मोहर जो होता था पत्थर से बनता था। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और कौन सा पत्थर दोस्तों, सेलखड़ी होता था। क्या, सेलखड़ी, लिख सकते हैं आप सेलखड़ी। सेलखड़ी पत्थर से बनता था उस समय के मोहर। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 20 है, कर मोहरों पर सामान्यतः क्या अंकित होता था, यानी उस समय के जो मोहर थे उस पर सामान्यतः क्या अंकित होता था, राजा होता था कि पशु होता था कि देवता होता था कि युद्ध दृश्य होता था। तो दोस्तों उस समय के जो मोहर होते थे उस पर सामान्यतः किसका वर्णन होता था, बी, यानी आपका हो जाएगा पशुओं की। क्या हो जाएगा, पशुओं की। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, ध्यान समझिएगा। कर 21 में प्रसिद्ध पशुपति मुहर किससे संबंधित है, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उस समय प्रसिद्ध मुहर, है ना, पशुपति मुहर किससे संबंधित होता था। तो दोस्तों होता था उस समय शिव से। किससे, शिव के, क्योंकि वो सब पशुपति जो मुहर बनाए थे वो शिव से संबंधित रखते थे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे किस धातु को जानते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उस समय किस धातु को जानते थे, लोहा को जानते थे, तांबा को जानते थे कि एल्युमिनियम को जानते थे कि स्टील को। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, है ना, उस समय के जो लोग थे वो ज़्यादातर तांबा को जानते थे। किसका, तांबा का, यानी तांबा का प्रयोग करते थे वो लोग। तो हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, तांबा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 दोस्तों, लोथल किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों लोथल जो होता है वो गुजरात में अवस्थित है। कहाँ, गुजरात में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, गुजरात। ठीक है दोस्तों, लोथल जो है ना एक क्या था, एक, है ना, बंदरगाह था। क्या था, बंदरगाह था। लोथल क्या था, बंदरगाह था। अच्छा, लोथल किस नदी किनारे दोस्तों, तो बार बार पूछता है, भोगवा नदी। कौन सा नदी, भोगवा नदी, याद रखिएगा, भोगवा। ठीक है, एसआई दरोगा में ये आया था, कई बार पूछा था कि लोथल किस नदी में स्थित, लोथल किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात में। और गुजरात में जो राज्य है वहाँ पर कौन सी नदियाँ बहती है, तो भोगवा नदी के किनारे दोस्तों लोथल था।
ठीक है। और यहाँ से क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो होते थे ना, व्यापार करते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक वस्तुओं को विनिमय करते थे, ले जाते थे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, गुजरात। और ये किस नदी के किनारे था, लोथल भोगवा नदी, याद ये भी रखिएगा। ठीक है, ये एसआई में कई बार पूछा है। प्रश्न नंबर दोस्तों हो जाएगा 24, लोथल किससे प्रचलित हुआ। देखिए यहाँ पर पूछ दिया है, स्नानागार, बंदरगाह, मंदिर, किला। दोस्तों लोथल जो था ना वो बंदरगाह था, मैंने अभी आगे ही बता दिया कि लोथल क्या था, बंदरगाह था। तो बीज द आपका राइट हो जाएगा, बीज द राइट आंसर बंदरगाह था। ठीक है, क्योंकि ये नदी के किनारे था। कौन सा नदी के किनारे था लोथल दोस्तों, भोगवा नदी। कौन सा नदी, भोगवा नदी। आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब पार्ट 2 पे हम लोग दोस्तों, पार्ट 2 में वीडियो हम डालेंगे, है ना, 25 से लेकर 50 तक। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात समझ में आए दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।